कराची शहर फैसल पर वकला का पुलिस के खिलाफ एहतजाज खत्म। कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। वज़ीर दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर एहतजाज खत्म किया गया। गजा पर जारी इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 74 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक और स्कूल पर बमबारी। जबाली में जारी खूनी मुहासरे के दौरान 770 फलस्तीनियों का कत्लेआम। कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। हिजबुल्लाह ने मुमकिन सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। लेबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 28 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 2574 हो गई। वजीर आजम ने पाकिस्तान को फलस्तीनियों का दूसरा घर करार दे दिया। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम फलस्तीनी तुलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। मुश्किल की इस घड़ी में लेबनानी अवाम से इजहार यकजहती। तुर्किया की एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला। 4 अफराद जाँ भाग, 14 जख्मी हो गए। 2 हमला आवर मारे गए। सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब की जानिब से हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। कोयटा में नामालूम सिम से मॉडल टाउन के इलाके में रॉकेटों से हमला। 2 रॉकेट सड़क पर गिरे। 1 रॉकेट घर की दीवार को लगा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और रावलपिंडी के इलाके ढोक काला में सिलेंडर धमाका। मकान गिर गया। 1 शहरी झुलस कर जख्मी। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। सदर ने 26 अक्टूबर को उनके हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने तकर्रुरी पर मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर हिज्जी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली की नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात। तैनाती पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग्स की जस्टिस याहिया आफरीदी को अदालती अमूर पर ब्रीफिंग। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी पर वकला का मिला जुला रद्द अमल। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने ओहदा कबूल न करने की अपील कर दी। सिंध हाई कोर्ट बार और खैबर पख्तूनख्वा बार के वकला का खैर मकदम। इस्लामाबाद के वकला का सीनियरिटी का उसूल नजर अंदाज करने की मुखालफत। लाहौर बार का पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने पर मुशावरत। आइंदा के लाहे अमल की तैयारी का काम लीगल कमेटी के सपोर्ट। हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आईनी तरमीम मंजूर कराने का इल्जाम। सलमान अकरम राजा ने आईनी तरमीम अदलिया को कमजोर करने की एक साजिश करार दी थी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जो मुसवदा फाइनलाइज किया उन्हें भी नहीं मालूम क्या मुसवदा था। उमर अय्यूब का दावा मुल्क की तरक्की के लिए आईन और कानून की बालादस्ती नागुज़िर करार दे दी। मखसूस नशिस्तों का केस नए चीफ जस्टिस के सामने लाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम की हिमायत में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शो कॉज नोटिस। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मुक़दाद अली खान और रियाज फितियाना से जवाब तलब। पीपल्स पार्टी का सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों से सूबाई आईनी बेंचेस की क़याम की करारदादें मंजूर करवाने का फैसला। पंजाब असेंबली से करारदाद मंजूर करवाने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सुपुर्द। पीपल्स पार्टी का 31 अक्टूबर को पार्लिमानी बालादस्ती मार्च का भी ऐलान। तैयारियों के लिए 15 रुकनी इंतजामी कमेटी कायम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली
केस के हवाले से दरख्वास्त ने आईनी बेंच को इरसाल। केस में आईनी सवाल है, आईनी बेंच बनेगा तो वही तयन करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। रोपकार जारी न होने के बायस आज रिहाई मुमकिन न हो सकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का साबिक खातून अव्वल की जमानत पर इजहार मुसावरत। जमानत के बाद किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। उमर अयूब का साजिश के तहत रोपकार जारी न किए जाने का दावा। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अरियाला जेल को कल सुबह 10:30 बजे जाती तौर पर तलब कर लिया। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। मुल्जिमान को 15 साल सजा और भारी जुर्माना आयद होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में इसराइली जारिये पर आलमी बरादरी की खामोशी एक सवालिया निशान करार दे दी। सलामती काउंसिल के करारदादें और आलमी अदालत भी सयानी अफवाज को मजालिम से रोक नहीं सकी। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों का दूसरा घर करार दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में लेबनान के अवाम से इजहार यकजहती। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद कमी की पेश गोई कर दी। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा माशरा नमू का हदफ हासिल न होने के खदशे का इजहार। आलमी मालियाती इदारे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। कुछ लोगों का बिजली का बिल तो घर के किराए से भी ज्यादा हो गया। वजीर खजाना का एतराफ। पाकिस्तान के कर्जों की रीशेड्यूलिंग दरख्वास्त पर चीन का रद्द अमल हौसला अफजा है, जो मईशत के लिए सांस लेने का मौका फराहम करेगा। मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बिजली हो ना हो, कराची वालों को अदायगी तो करना होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो, सारिफिन को कैपेसिटी पेमेंट अदा करना पड़ेगी। बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पासपोर्ट डायरेक्टरेट का पाकिस्तानी सफारतखानों को खत। मुलविस अफराद के पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए रेफरेंस भेजने और डीपोर्ट अफराद का डेटा वजारत दाखिला को फराहम करने की हिदायत। सिंध के वजीर एक्साइज शर्जील इनाम मेमन का निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर का अमल आसान बनाने की हिदायत। पेशावर में घर से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस ने जहर से अमवात का शुबा जाहिर कर दिया। कराची के इलाके औरंगी में घर से खातून और 2 बच्चे जख्मी हालत में मिले। एक बच्चा दम तोड़ गया। मां और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक। तीनों के गले कटे हुए थे। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह। कराची में MKM के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के जमा साल बेटे की नमाज जनाजा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अनीस कायम खानी समेत रहनुमाओं की शिरकत। क्लिफ्टन कराची के अंडरपास में हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दों का एरोस्पेस हेडक्वार्टर्स पर हमला। 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। 2 हमला आवर भी मारे गए। फलस्तीन में इसराइली जारियत रुक ना सकी। जबालिया में NS-19 रोज के दौरान 770 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के ड्रोन हमले में शिमाली गाजा की पुलिस चीफ शहीद हो गए। शिमाली गाजा में 3 हफ्तों से जारी इसराइली मुहासरे के बाइस कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। सैहोनी अफवाज ने 1 साल में गजा में 45,000 नहीं 2 लाख शहरियों को शहीद किया।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का इंकशाफ, इसराइली फौज की टैंकों से गजा के स्कूल पर चढ़ाई, बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वजीर खारजा की नेतन्याहू से मुलाकात में जंग खत्म करने पर जोर। हिजबुल्लाह ने अपने मुमकिन सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में समी पोस। लेबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 28 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 2574 हो गई। बीबीसी ने इसराइल के झूठ का पोल खोल दिया। सहूनी अफवाज ने लेबनान में अस्पताल के जेर जमीन हिजबुल्लाह का कमांडर का सेंटर होने का दावा करके इमारत को निशाना बनाया था। बीबीसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया उन्हें इमारत से तिब्बी सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 बड़े अमरीकी इदारों ने डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर सदर बनने की पेशगोई कर दी। सदारती इंतखाबात में ट्रंप के जीत के इम्कानात 51 और कैमिला हैरिस की कामयाबी का इम्कान 49% होने का दावा। बिल गेट्स ने कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की मजीद तनज़ुली। टॉप 20 बैटर से बाहर होने का खदशा पैदा हो गया। 4 दर्जे तनज़ुली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। सलमान अली आगा 8 दर्जे 14वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जोए रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स रैंकिंग में शाहिन आफरीदी का 14वां और नोमान अली का 17वां नंबर। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने एक और कामयाबी समेट ली। ईरानी फुटबॉल क्लब इस्तक्लाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। फातह टीम ने 1-0 से कामयाबी समेटी। वाहिद गोल लापोर्टे ने 81वें मिनट में किया। खास काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। रूसी थिएटर रोड में फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस। जिंदगी के सफर और खुदशनासी की तलाश पर मबनी थिएटर ने शायकीन के दिल जीते। और अमरीकी एजेंट की जुर्म की बड़ी वारदात नाकाम बनाने अहम मिशन पर थाईलैंड पहुंच गया। एक्शन फिल्म बैंकॉक डॉग 12 नवंबर को तहलका मचाएगी।